नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन जीके ट्रिक पर। दोस्तों, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। दोस्तों, जो मानव में जो रोग उत्पन्न होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ से जो रोग उत्पन्न होते हैं, कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि यह जो वीडियो है यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होने वाला है। और जितने भी प्रश्न है यह सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग हम किसे कहते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है उसे अनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे हीमोफीलिया और रक्त वर्धनता, ये दो अनुवांशिक रोग है। संक्रामक रोग और अकर्मक रोग। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, अकर्मक रोग किसे कहते हैं? सबसे पहले बात करते हैं अकर्मक रोग। वैसे रोग जो एक दूसरे में नहीं फैलता है उसे अकर्मक रोग कहते हैं। जैसे कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, यह सभी रोग अकर्मक रोग है। जो एक दूसरे में नहीं फैलता है उसे अकर्मक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग एक दूसरे में फैल जाता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे चेचक, टीबी, यह संक्रामक रोग है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं, वायरस के द्वारा मानव संक्रमित होते हैं, क्या क्या उत्पन्न होते हैं, कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। चेचक, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, मस्तिष्क ज्वर, पोलियो, एड्स, रेबीज, गलसुआ, ये सभी रोग वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। देखिए, जितने भी रोग है वायरस के द्वारा होने वाले रोग, इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं चेचक। चेचक जो रोग है यह वेरियोला वायरस से होता है। इसमें त्वचा प्रभावित होता है और चेचक की टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। देखिए, जो खसरा रोग है यह खसरा रोग छोटे बच्चे में होता है। त्वचा तथा श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अगला जो है रेबीज रोग, या रेबीज रोग कुत्ते के काटने से होता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज वायरस की खोज लुई पाश्चर ने की थी। देखिए, जो पोलियो रोग है यह लासिका तथा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। और बात कर लेते हैं पोलियो ड्रॉप की खोज और पोलियो टीका की खोज। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पोलियो ड्रॉप की खोज एडवर्ड सेवित ने की थी और पोलियो का टीका का खोज जोनाल सोल ने की थी। देखिए, ये जो पोलियो रोग होता है, पोलियो रोग दूषित जल तथा दूषित भोजन के कारण पोलियो रोग होता है। देखिए दोस्तों, अगला जो पॉइंट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। टिटनेस, हेजा, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ रोग और क्षय रोग, ये सभी रोग बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। चलिए इनसे रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए, टिटनेस रोग में मरीज को अंधेरे कमरे में रखा जाता है। हेजा रोग को कुलरा रोग भी कहा जाता है। आंत प्रभावित होता है। दूषित जल तथा दूषित भोजन का सेवन करने से हेजा रोग होता है। डिप्थीरिया रोग। डिप्थीरिया रोग में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। बचाव के लिए डीपीटी का टीका देते हैं। प्लेग रोग। प्लेग रोग को काली मौत भी कहा जाता है। प्लेग रोग चूहों के द्वारा फैलता है। देखिए, निमोनिया रोग में फेफड़ा जाम हो जाते हैं। और कुष्ठ रोग की बात करें, कुष्ठ रोग में क्या होता है कि इसमें शरीर के अंग कट कट कर गिर जाता है। चलिए अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ के द्वारा जो रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से जो मानव रोग होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। पेचिस, कालाजार, डायरिया, फाइलेरिया, फफूंदी, निंद्रा रोग, मलेरिया, पायरिया, दमा, खाज, दाद, यह सभी रोग प्रोटोजोआ से होते हैं। प्रोटोजोआ के कारण यह सभी रोग होते हैं। इनसे रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पेचिस रोग की बात करते हैं। इस रोग में बड़ी आंत प्रभावित होती है। दूषित जल तथा दूषित भोजन के सेवन करने से होता है। कालाजार रोग। कालाजार रोग बालू मक्खी द्वारा फैलता है। तिल्ली या फिलिया अंग प्रभावित होता है। लिस्मीनिया नामक प्रोटोजोआ के कारण
उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न थे मानव रोग से रिलेटिव, जो एग्जाम रिलेटिव थे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जितने भी प्रश्न है यह सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।